दही की मटकी को हीटर के बगल में रख दिया, उतने तापमान की उसको जरूरत थी नहीं। मालूम चला दही भी नहीं बना और दूध भी नहीं बचा। ऐसे बेटा बतूलों के पास बैठोगे, न प्रवचन सुनने वाले बन पाओगे, न प्रवचन करने वाले बन पाओगे। जहां पर आपको तदेतन मूल हेतु से कारणम से कार्यक्रम बोला, 24 घंटे सतर्कता की आवश्यकता है। दही से मक्खन बनाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। यानी हर माँ रई नहीं चलाना जानती, मटकी फोड़ देगी। जिसमें मटकी में आप दही बना रहे हो, मथ रहे हो, उससे मक्खन निकालने वाले हो, कितना बैलेंस बनाना पड़ता है, समीकरण कि ऊपर ऊपर घूमना चाहिए, ना इधर टकरा ना इधर टकरा ना नीचे टकरा है, नहीं तो सब ओम नमः सिद्धिभ्य हो जाएगा। मित्र पूरा तुम्हारा 24 घंटे की मेहनत पानी में नहीं मिट्टी में। हो हे ज्ञानी, जब मक्खन निकालने के लिए इतना समीकरण बिठाना पड़ता है, तो निज के भेद विज्ञान की अनुभूति के लिए, शुद्धांत स्वरूप की उपलब्धि के लिए कितना समीकरण बिठाने की जरूरत है। कहाँ बैठना, कहाँ नहीं बैठना, किसको सुनना, किसको नहीं सुनना है मालूम। मैं तो देखो अगले से बुरा नहीं मान रहा, मैं तो देखता हूँ ये आदमी कोई सार का नहीं दिखता मुझे, मैं तो आगे आगे चला जाता हूँ। वो माना कि सुनूं, उसको सुनाना ही अपनी, तो फिर मालूम है क्या, ठीक बेटा तू सुनाता रहा, मैं अपना अंदर अंदर पाठ करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि उपयोग एक जगह लगता है। क्योंकि आपको मैं सुनूंगा, मैं घर तो बसाने वाला हूँ नहीं, घर जाने वाला हूँ नहीं, तुम्हारी दुकान चलाने वाला हूँ नहीं, मैं अपना धर्म क्यों खोऊं। आप इतने अपनी दुकान की चिंता करते हो, तो मैं अपने चिदानंद भगवान आत्मा की चिंता क्यों ना करूं। इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। इसलिए नहीं देता हूँ कि भाई मुझे मालूम है दुनिया दुखी है बेटिया, जगत दुखी है। इस दुखियों को देख करके मैं इधर आया हूँ। एक बात बताऊँ, पक्का बता देता हूँ। ऋषभ पंडित साहब, आपने बुंदेलखंड में छींका देखा? छींका क्या होता? छींका, अच्छा ज्ञानी जीव है। हे मित्र, छींके पर क्यों टांगते हैं? रस्सी का बनता छींका, उस पर सब सामान रख देते हैं, भोजन सामग्री, दही वगैरह, दूध। बोले क्यों? हे मित्र, श्वान बिल्ली ना बिगाड़ ले जाए, छोटे छोटे बच्चे कृष्ण बन के ना उठा ले जाए। हे ज्ञानी, आप जो ना छींके पे टांग के रखा, भैया छींके पे टांग के रखा, लेकिन खुटिया पे चढ़ा चूहा, वो धीरे से छींके पे पहुंच गया। कौन पहुंचा? चूहा। आपने श्वान से, बिल्ली से रक्षा के लिए छींके पे टांग के रखा, और चूहा ने जाकर के दही बिगाड़ दिया। मित्र, मैंने अपने आप को छींके पर टांग के रखा है, और आप चूहा बन के कि मेरी दही को मत बिगाड़ देना, इसलिए वहां उसको सावधानी रखने का। हो। ज्ञानी समझो, सोनू, जब तुम मुनिराज बनो इस दृष्टांत को ध्यान रखना। अनुराग समझ बेटा क्या कह रहा हूं, कि बिल्ली से, श्वान से दही की रक्षा के लिए छींके पे टांगा, और चूहों ने बिगाड़ दिया। दो चूहा हैं, एक राग का, एक द्वेष का। ये दो चूहों से भी रक्षा करना चाहिए। सग सावन विझंती। कैसा लग रहा अभी बेटा? चूहों से रक्षा करना। जैसे वस्त्र ना काटे चूहा, बेटा वस्त्र काट भी जाएंगे तो अगले नहीं दे देगा आपको, वो जज है, ला के दे देगा आपको। लेकिन बेटा कई भावों के चूहों ने
भावना को काट लिया तो अखिलेश की कोई क्षमता नहीं है तुमको दे पाए। और राकेश शाह ने सारे ब्रह्मचारी कपड़े बदलवा दिए बेटा, भोला को भी दे के गया है। पर मित्र विषय ये है, जब मंदिर के गेट पर प्रसादी बंटती ना कोई देवी देवता के यहाँ, तो होती तो सबके लिए है। अब नहीं पहुंचा तो बेचारा दोबारा थोड़ी आ रहा है। हाँ, ये पता करना चाहिए हमारी भेंट के सुब्बे साल को तो नहीं दे गए, तो उनके पास चले जाना। बोला देखो इधर तो देतन मूल हितुष्यात्, तो देतन मूल हितुष्यात्। इतना पुण्य भाई तेरा है कि नाम ले तो सब लोग खुश हो जाते हैं। तुम यही खुशी मनाओ, कम से कम लोग खुश तो हो रहे हैं। तो देतन मूल हितुष्यात्। पंडित जी अपने पास में आ जाइए, बहुत दूर चले गए। छींके पर मटकी, छींके पर मटकी दही की। बोले क्यों? अंकुश भाई बिल्ली ना बिगाड़ जाए। बेटा तेरे माता पिता ने छींके पर छोड़ के रखा है, तो चूहों से बच के रखना है इसको। ओ आसी भाई, पवन, सुखदा, पवन के पिताजी कहते बोले महाराज जी हो रही इसकी दीक्षा। हे ज्ञानी, कहाँ तेरे छींका टांग के रखा था, तू कहाँ चूहों के चक्कर में फंस गया। ओ हो, जो कान में चिपके वे सब चूहा। मित्र ध्यान रखना, साधकों के चरणों तक रहना चाहिए, साधकों के कानों तक नहीं जाना चाहिए। और तुम कानों तक जाओगे, उनके रागदेश भाव उत्पन्न हो गए, तो मित्र ये कहना पड़ेगा छींके पे टंगी मकटकी को चूहा खराब कर गया। बराबर। ये 7वीं गाथा है पंडित जी, सग सभा में विजयंती। इसलिए सिद्धांत शास्त्र को गद्दी पे विराजमान करके ऋषभ भैया से की ओर संकेत है मेरा, संदीप देखना, ये विद्वान है। पंडित जी नाक आपका अंग है कि कान आपका अंग है? पंडित साहब आपका अंग नाक है कि कान है? हे मित्र, मल द्वार तुम्हारा स्थान है कि मुख द्वार तुम्हारा स्थान है, कि नाक का द्वार तुम्हारा स्थान है, कि कान का द्वार तुम्हारा स्थान है, कि आँख का द्वार तुम्हारा स्थान है। मित्र प्रत्येक अंग में भिन्नता है। अतत 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 यानी समत्व सागर। अतत 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 भिन्न भिन्न अंग हैं, एक नहीं है। फिर भी ज्ञानी इन अंगों में से कौन से अंग को तुम नष्ट करना चाहते हो? एक भी अंग में विकलता आ गई। पंडित साहब आज देश में विद्वान आपको याद कर लेते हैं, त्यागी गण आपको याद कर लेते हैं। मित्र इस मस्तिष्क को, अंग अंग को सुरक्षित रखना। विकल पुरुष को कोई देखता ही नहीं है। यहाँ विषय को बड़े गौर से निहारना। विकल पुरुष कोई देखता नहीं है। हीन अंग हुआ तो उसके प्रति अशुभ भाव रखता आदमी, अधिक अंग हुई तो उसके प्रति अशुभ भाव रखता आदमी, पर भूल जाता है सबके दिन एक से नहीं होते। ज्ञानी पूजन पाठ की व्यवस्था अलग हो सकती है, हृदय की भावना की दृष्टि नहीं बिगड़ना चाहिए। यदि हीन अंग है, विकल अंग है, अधिक अंग है, वो अपने क्षेत्र में उसकी मर्यादा है, लेकिन उसके प्रति आपने ऐसे भाव रखे, उसके अंदर हीन भावना तुमने जन्म दे दी, क्या मित्र वो शोपयोग का काम नहीं कर सकता? जितनी सीमा उतना तो कर सकता है। अब विषय क्या पकड़ना है यहाँ पर?
दीपक, इनके पास सारे अंग हैं, लेकिन सारे अंगों में से कौन से अंग को आप विकृत करना पसंद करते हो? जल्दी बोलो पंडित, समय नहीं हमारे पास। ऋषभ भैया, अभी आपको मालूम नहीं है, आप अरबपति खरबपति आदमी हो बिना पैसे के। ऐसे ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जब बुखार का उपचार कराने जाओ मालूम चल गया कि अंदर के सारे कल्पजुरे बाहर निकल गए। अब तो अखिलेश भैया आपको सशक्त होना पड़ेगा इस बात पर कि कोरोना के नाम पर अब डॉक्टर लोग व्यापार करना प्रारंभ कर दिए हैं और आपको भारत सरकार तक भेजना चाहिए समाचार, क्योंकि जो सुरक्षक हैं, जरा सा सर्दी जुकाम भी है ना उसको भी कोरोना ना बोल करके बस, क्योंकि अब पैसा प्रारंभ हो चुका है, इस पर तो लगाम होना चाहिए। जिनको कुछ है ही नहीं है उनके मकानों में भी पैकिंग कर दो। तो अब समाज को इस पर भी कदम उठाना पड़ेगा। जहां कुछ है ही नहीं है भूल से पहुंच भर जाओ। जैसे कैसे मध्यकाल ऐसा था, भूत पूजक के पास पहुंच गया कोई धोखे से भी, मुझे तुझे चुड़ैल लगी है। अब जिंदा की मरी पता नहीं है लेकिन लगी है। मंत्रवादी के पास बोले तुम ये मंत्र की आराधना कर लो, तंत्रवादी के पास बोले तंत्र कर लो, टुटके वाले के पास बोले भाई ये टुटका कर लो, सरसों उतार लो अपने सिर पर। कितने नाटक हैं। विघ्नुगा परम यात्नी साकनी भूत पन्निघा विष्णु निर्विस्था में आती स्त्री मन जिनेश्वरी। ये श्रद्धा कहाँ तुम्हारी चली गई? मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं तब भी जगह कोई देवता परेशान करने नहीं आ पाता, बेचारा आएगा कहाँ? चरण में सिर टेकना पड़ेगा उसको आने के पहले। क्या हुआ? हाँ आएगा ना तो पक्के में आप विश्वास मानो, चाहे दिन में आए चाहे रात्रि में आए, पर बेटे उसको सोचना पड़ेगा भेद विज्ञान का ज्ञान है कि नहीं। एक भीलवाड़ा में देवता आया मेरे पास, बोले तत्व चर्चा करना है। हमने बैठ जा ज्ञानी, वो मनुष्य देव था, नहीं बैठ ज्ञानी। मैंने कहा ज्ञानी तुझे अष्ट सहस्री न्याय कुमचंद प्रमेय मार्तंड न्याय दीपिका सत्य शासन परीक्षा प्रमेय रत्नमाला प्रमा प्रमेय प्रमा कलका जैसी धवल जयधवल महाबंद जैसे ग्रंथों के नाम लिए, वो तो ग्रंथों के नाम सुनते ही वो भूत भग गया। मैंने कहा जब मंत्र करता तो कितनी बड़ी शक्ति होती। ये सत्य घटना है सुब्रत सागर जी। कलकत्ता और छत्तीसगढ़ एक ऐसा समय था, यहाँ कोई बाहर का आदमी पहुंच जाए वो उलझ गया तो बेचारा बाहर नहीं निकल पाता था। दीपक बराबर ऐसा समय था, छत्तीसगढ़ भी था और कलकत्ता भी था। एक युवा कलकत्ता में एक जगह फंस गया। जब फंसा एक स्त्री ने उसको ऐसा तंत्र कुछ किया, रात्रि मनुष्य बना के रखे, तो संसार का सुख भोगे उसके साथ, और दिन में उसको बकरा बना दे। कोई समझ ही नहीं पाया। अब बेचारा घर से पहुंच नहीं पा रहा है, पर उसके पास एक लाल जिनवाणी थी। जिनवाणी थी उसके पास। एक दिन पर्व के दिन आए, उसने पूछा आपको क्या पसंद है, तुमको वही खिलाएंगे। बोले ठीक है, मुझे पसंद है मालपुआ। तो ठीक में मालपुआ बनाएंगे। वो मालपुआ बनाने में जब लग गई
उस दिन उसने बकरा नहीं बनाया दिन में। धीरे से वो लाल जनमानी लेकर के उसे पाठ करने लग गया। वो पाठ करते करते उस घर से बाहर निकल आया। बाहर निकलने पर उसने पुनः उस पर मंत्र फेंका, लेकिन मंत्र काम ही नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा। बोले क्या हुआ? बोले जब तक पुस्तक हाथ में रहती है, विष्णु सागर भाई, पुस्तक हाथ में रहती है, इन्होंने ही बताया मुझे, जब पुस्तक रहती है हाथ में तो मित्र हमसे ही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र बाड़ी मनुष्यो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान तीर्थंकर परमेश्वर ने कैवल्य को प्राप्त किया। अपनी दिव्य देशना में वस्तु स्वभाव की व्याख्या की, पर 65 दिन तक प्रभु का मुंह नहीं खुला, मुखरित नहीं हुए। आज 66वां दिन है। श्रवण परंपरा में श्रावण कृष्णा एकम ये वीर शासन जयंती के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान को ज्ञान होने के उपरांत शासन प्रारंभ नहीं होता, जन्म होने से शासन प्रारंभ नहीं होता, दीक्षा से शासन प्रारंभ नहीं होता, केवल ज्ञान से शासन प्रारंभ नहीं होता है। जिस दिन प्रभु की दिव्य धुनी गिरती है उस दिन से तीर्थंकर का शासन प्रारंभ होता है। कल तक का जो शासन था भगवान पारसनाथ स्वामी का शासन था।